और कांग्रेस का एक हाल है, जिसको साथ लेती है उसे लात मारती है अपने अहंकार में और उनकी बेइज्जती करती है। तो यही हाल देखा, हरियाणा में बेइज्जती करी तो इनकी भी औकात दिख गई कांग्रेस की। पिछवाड़े पड़ी लात, अब रो रहे जाके वहाँ, बहन बेटियां खतरे में, किसान खतरे में, खेती खतरे में। अबे सब खतरे में तो फिर इसको चुन कौन? मैं क्या टाके लगे थे, बोलता क्यों नहीं है? राहुल गांधी जब नहीं बोला, जब इसे झंडा जलाने की बात कही, जब विपक्ष के नेता को धमकी दे दी, तो आम जनता तो बोया कीड़ा मकोड़ा मारते रहे और मर रहे हैं लोग। कांग्रेस भाजपा वाले एक ही हैं, समझे ना? कांग्रेस चुड़ैल है, समझे, तो ये भूत है। जो रिजल्ट आए उसे आप कैसे देखते हो? मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। कांग्रेस की जो अपनी जो सोच थी, उसकी अहंकारी सोच। भाजपा तो अहंकार में डूबी थी, भाजपा की तो स्थिति खराब थी, मगर कांग्रेस के अहंकार ने उसकी स्थिति खराब करा दी। मैं पहले ही कह रहा था कि भाई गठबंधन कर लेते, केजरीवाल को देते 10 सीटें, 5 सीटें उसको अखिलेश यादव को दे देते, तो माहौल कुछ और होता। आज सब गठबंधन की सरकार होती। मगर इनमें अहंकार इतना भरा पड़ा था कि हालत ये थी कि इन्हें लग रहा कि हम जीत रहे हैं। जिस दिन वोटिंग भी खुलने थे भाई, वहाँ तो हालत कर दे, ढोल ताशे वाले, बैंड वाले, बाजे वाले, पता नहीं कौन कौन बुला रखे थे। जैसे जैसे चुनाव खुला, ना ढोल रहा, ना ताशे वाला, ना बैंड वाला, ना नेता रहा कोई इनकी कांग्रेस का। सबके सब भाग लिए और मुंह छुपा छुपा के भागे हैं। तो उतनी को जब तो तुम बड़ी बकवास कर रहे थे कि हम जीत रहे हैं, फलाना दिख रहा, जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर रहा शैलजा के खिलाफ। बताओ इनके नेताओं ने, तो फर्क तो पड़ना ही था। दलित वोट कटा है, दूसरा वोट कटा, और भाजपा कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बनाने में कामयाब हो गई। और कुछ उसके पास मशीन का भी खेल था। तो कांग्रेस में क्यों नहीं हो पाती है भाई? ये नहीं हो भाई, अहंकारी लोग हैं भाई। 70 सालों से करते क्या है, अहंकार में तो रहे। इन्होंने भी वो दिया नहीं, मगर ये जो है बस भाजपा ये कहती है कि हम देंगे, मगर देती नहीं है। कम से कम ये बात तो करती है देने की। वो मोहब्बत की बात करते हैं। नहीं ना, मोहब्बत ये भी नफरत की करते हैं। ये भी मोहब्बत नफरत सब तो प्यार कर रहे हैं। कोई धर्म वहाँ क्यों नहीं इन्होंने जाति जनगणना करा ली? आप मुझे बताओ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जातिगत जनगणना कराते। बात करते हैं जाति जनगणना की। जाति जनगणना करानी अपनी कांग्रेस के अपने संगठन में करा के दिखा दें कि किस जाति के कितने पदाधिकारी हैं। कराए राहुल गांधी। तो ये सब आंकड़े जो जनता भी मूर्ख नहीं है, देखती है। आपको कांग्रेस की रणनीति पसंद क्यों नहीं? क्यों रणनीति है कहाँ भाई? रणनीति इतने सालों से खून ही तो चूस रही है। बेचारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे ज्यादा अगर किसी ने गला दबाया तो कांग्रेस ने दबाया, समझे। और भाजपा तो खैर है ही, वो तो सामने दिखती है दुश्मन, मगर ये तो पीछे से दबा देती है गला और पता ही नहीं चलता। ऐसे आती है जैसे भी आई हूं मैं, चुड़ैल है कांग्रेस। हाँ, सबसे बड़ी पार्टी है, वही तो। कोई बड़ी नहीं है, कहीं खड़ी नहीं है, बड़ी पड़ी की नहीं है अब कहीं। अब तो सामने और कौन है बीजेपी? अब कुछ भी नहीं, इसकी फिल्म खत्म हो गई, समझ गए नहीं, इसकी बच गई है। अब कोई बीजेपी आ रही है, काय को आ रही है? कोई और कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। ईवीएम के खिलाफ ये बोलती नहीं कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस खुद मिली हुई है। तो ये कहाँ बोलते, ये तो सोचते हैं सारी इतनी तीसरी पार्टियां थर्ड फ्रंट की सब खत्म करा दो, और जब सब खत्म हो जाएंगे तो कांग्रेस को लोग सुनेंगे कि कांग्रेस को अपने आप वोट दे देंगे। इसीलिए पीछे पड़े हैं, अखिलेश के पड़े हैं, केजरीवाल के पीछे पड़े हैं, ममता बनर्जी के पीछे पड़े हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनके पीछे पड़े हुए हैं और जिनको ये खत्म करना चाह रहे हैं, समझे नहीं। छोटी छोटी पार्टियों को खत्म करने के बाद कांग्रेस रह जाएगी। उन्हें पता कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, विपक्ष फिर इधर डालेगा वोट सारा का सारा, तो हम आ जाएंगे। तो ये दो हैं कांग्रेस बीजेपी, एक सांपनाथ एक नागनाथ, और जनता को बना दिया अनाथनाथ। तो कहाँ जाएगी जनता, बताओ मुझे? जनता तो परेशान है ही ना। और कहीं धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचवा रहा है। जैसे बाबा सिद्दीकी को मरवाया, अतीक अहमद को मरवाया, मुख्तार अंसारी के साथ किया गया, और अभी देख लो क्या करा है बहराइच में। ये देख लो ना, सिर्फ धर्म मजहब के नाम पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा के नाम पे अगर भाजपा दिखा दे कि क्या तरक्की की है, इनकी अम्मा मर जाएगी। ये सारे के सारे वैसी हैं, दरिंदे हैं। कांग्रेस भाजपा वाले एक ही हैं, समझे ना। कांग्रेस चुड़ैल है, समझे, तो ये भूत है भाजपा, इसकी लूट है। तो झारखंड और महाराष्ट्र में क्या लग रहा है आपको? झारखंड, और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का चुनाव आते आते और कहीं ना हिंदू मुसलमान के इस धर्म युद्ध को और आगे बढ़ा दे। भाजपा के शासन में यही हो रहा है कि हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में, ये खतरे में, वो कहते सब कुछ खतरे में। जाति खतरे में, धर्म खतरे में, मजहब खतरे में, क्षेत्र खतरे में, बहन बेटियां खतरे में, किसान खतरे में, खेती खतरे में। अबे सब खतरे में, तो फिर इसको चुन कौन रहा है? चुन कोई नहीं रहा, जबरदस्ती आ रहे हैं और जबरदस्ती मान रहा है, कोई नहीं इनका विरोध कर रहा। तो अब तो राहुल गांधी ने भी यात्रा निकाली थी, महाराष्ट्र में भी गए थे। यात्राओं से कुछ नहीं होता, यात्रा यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। यात्रा से क्या है? लोग के हक और अधिकार के लिए ईवीएम के खिलाफ क्यों नहीं बोला? राहुल गांधी आए ना, जब पूरे देश में हम 15 साल से चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी की क्या मुंह में क्या टाके लगे थे? बोलता क्यों नहीं है? राहुल गांधी जब नहीं बोला जब इसे झंडा जलाने की बात कही, राहुल गांधी जब नहीं बोला जब इसकी जुबान दागने की बात की, राहुल गांधी जब नहीं बोला कि जब इसको उड़ाने की बात कही, इसकी जुबान काट के लिया 11 लाख का इनाम, तो इसका मतलब राहुल गांधी मिला हुआ था। हरियाणा चुनाव को देखते हुए कितना बवंडर हुआ। अरे भाई बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा तो उसकी कांग्रेस बोलती, कांग्रेस क्यों नहीं बोली? उसका बड़ा नेता क्यों नहीं बोला? जो अध्यक्ष बना रखा उसको खुद नशा आ रहा था, ऐसे जैसे नशे में गया, मतलब वहाँ पे हरियाणा में गिर गया खुद।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इनका कांग्रेस का। तो बताओ, जो खुद नहीं चल पा रहे हो क्या देश को चलाएंगे? आप मुझे बताओ। तो अध्यक्ष भी तो ऐसा थोड़ा चुनो ठीक सा है। आप कहेंगे जी ये तो अपमान हो गया। अपमान क्या है भाई? शरीर में जान हो तो काम कराओ, उससे देश हित में कुछ काम करे। राहुल गांधी एक भी वो ना कांग्रेस ने आंदोलन करे, पूरे देश में कोई आंदोलन नहीं करा। इसका मतलब है कि राहुल गांधी भी अपने आप को पॉपुलर करा रहे हैं, अपने को कह रहे हैं कि हमें काट दो, जला दो, मार दो। जब राहुल विपक्ष के नेता को जलाने की बात हो रही है और कांग्रेस चुप है, तो भी देश की आम जनता के लिए कौन करेगा? जब विपक्ष के नेता को धमकी दे दी तो आम जनता तो बोया कीड़ा मकोड़ा मारते रहे और मर रहे हैं लोग। और भाई तो अपने उस पर काम पे बताए ना, अपने काम पे मांगे वोट, क्यों नहीं मांगते? डराते क्यों हिंदू मुसलमान के नाम पे? कांग्रेस और भाजपा क्यों डरा रही है? अब क्यों कह रही है दलित, पिछड़े, आदिवासी, फलाना? कांग्रेस क्यों कर रही? 70 साल से जब दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं दिखे थे कांग्रेस को, तब क्या मर गए थे? कौन से भील में घुसे थे वे? तब तो मजे ले रहे थे, तभी नहीं दलित पिछड़ों को मारते थे तुम, इनकी सुनवाई नहीं करते थे। फिर भाजपा ने समीकरण बना दिए जाती है, वो आ गई दलितों के नेता, पिछड़ों के नेता पकड़ के इन्होंने बना दिए थोड़े से। मगर अपने हाथ में रस्सियाँ रखी नकेल डाल के, वो आज भी नकेल डाल रखी है। आज ओबीसी एससी के नेताओं अपनी औकात पे नहीं चल सकते, उनकी नाक में नकेल डाल रखी है, समझे? गुलाम है ये। उनकी सवारी कर रही है भाजपा के ऊपर बैठने वाले, आरएसएस सवारी कर रही है इनके ऊपर, और वही कांग्रेस भाजपा को चला रही है। इनकी नाक में नकेल आरएसएस ने डाल रखी है। जनता के हित में कोई काम नहीं झारखंड में क्या लग रहा है? करता। झारखंड में कुछ भी नहीं। झारखंड में भी देखना कुछ दिनों में आ जाएगा हिंदू मुसलमान का कांड कोई। और कहीं ना कहीं लगता है कि अब कांग्रेस मजबूत हो रही है। कोई कांग्रेस मजबूत नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस कहीं नहीं मजबूत हो रही है। सोच रही है दूसरी पार्टियां खत्म हो जाएं, जो तीसरे नंबर की पार्टियां हैं, जो भी हैं, चाहे किसी की भी तीसरी पर। झारखंड में जैसे शिबू सोरेन की थी, हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसको खत्म कराने के चक्कर में लगी होगी। इन्हें अपने वोट से मतलब, ये सोच रहे ये खत्म हो जाए पार्टी, फिर तो जनता के लिए हम ही रह जाएंगे अकेले, कांग्रेस और भाजपा रह जाएंगे, इन्हीं को वोट दें। इनका मकसद ही कांग्रेस बीजेपी का है, जितनी पार्टियां हैं इनको ख़त्म करना और इनको अपने साथ लेके इनको ही निकल जाना। भाजपा का तो यही काम है कि जिसको साथ लेती है उसे निकल जाती है, और कांग्रेस का एक हाल है, जिसको साथ लेती है उसे लात मारती है अपने अहंकार में और उनकी बेइज्जती करती है। तो यही हाल देखा, हरियाणा में बेइज्जती करी तो इनकी भी औकात दिख गई कांग्रेस की। पिछवाड़े पड़ी लात, अब रो रही है जाके वहाँ, समझे नहीं क्या? वहाँ पर ही क्या हरियाणा जैसा हाल होगा? बिल्कुल हरियाणा जैसा हो सकता है, महाराष्ट्र में भी हो सकता है इनके साथ, अगर ऐसी अहंकार में रहे। वहाँ पर भी गठबंधन को अगर सही लेके, इंडिया गठबंधन को सही नहीं चली कांग्रेस, तो वहाँ पे उससे भी बुरा हाल हो जाएगा जो हरियाणा में हुआ है। तो अब तो साथ लेके चल रहे हैं ना? नहीं, साथ कैसे लेके चले तो भाई? लड़ेंगे जब ही तो सीटें तो दे ढंग से। अपने अहंकार में डूबे हैं, अहंकार में वहाँ डूबे थे, वहाँ पर भी डूबे थे मध्य प्रदेश, तो क्या हाल हुआ? वहाँ पे बोले अखिलेश पखलेश क्या है, देख लिया औकात। यहाँ पर भी हुड्डा के लड़के ने बोल दिया कि नहीं कोई यादव कुछ नहीं है यहाँ पे, है तो अरे यही बोला यादवों का कुछ नहीं है, मतलब यही कहा समाजवादी यादवों को क्या है, यही तो बोला। तो देखा 11-12 सीटें पे यादव जीत के आगे भाई भाजपा से, है समाजवादी, वो तो यादव ही कहा ना उसने, है तो यादवों को सीधे एक तरीके से टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं अहंकार में यादव को टारगेट करा, दलितों को टारगेट करा, शैलजा को टारगेट करा, तो यादव भी कटा, दलित भी कटा, तो इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद होनी थी। है ये क्या करते हैं, इनका वोट भी कट गया, चौटाला चौटाला भी मार गए थोड़ा थोड़ा वोट, और उसके बाद बहन जी ने 3-4 रैलियाँ कर दी, बची कुछ चीज़ फिल्म उन्होंने डुबो दी, और जो कुछ बचा कुछ आता वो मशीन थी, ऐसी मशीन से मारी कि हो गई बीमारी, हरी हरी कर दी लाल लाल। अब रो रही है, चिल्ला रही है कांग्रेस, कह रही कितने लगा दी मिर्च, समझे नहीं? अब हालत है ऐसी, बहुत बुरी हालत है कि हरियाणा चुनाव के बाद में और ज़्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान होगा, अगर ये सही तरीके से आज भी समझ नहीं आई तो इन्हें लेके साथ चलना पड़ेगा। अपने गठबंधन में जो और भी पार्टियां हैं, जो सहयोगी दल हैं, उनको ईमानदारी से उन्हें आगे देना चाहिए, और एक सीट फालतू दे के आगे चलेंगे तब जाके कांग्रेस बढ़ सकती है, अन्यथा कांग्रेस का समाप्ति की ओर है। और ये तैयारी कर ले कि कब ये कब्रिस्तान या शमशान में जाने वाली पार्टी हो रही है कांग्रेस, अगर ये इस तरीके से अपने सहयोग का साथ नहीं देती। ये सोच रही है कि भाई हम जो तीसरे फ्रंट की जो जितनी भी पार्टियां मोर्चे की, उन्हें हम खत्म कर लेंगे भाजपा के साथ मिलके। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब और तेज़ी से देश की जो 150 करोड़ आबादी है, उसमें से कहीं ना कहीं क्रांति करने के मूड में, और कांग्रेस और भाजपा से इस जो 150 करोड़ की जो आबादी वाली जो जनता है, उसका विश्वास हटता जा रहा है कांग्रेस भाजपा से। वो तीसरे फ्रंट की ओर देख रही है, और कहीं ऐसा ना हो जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक आंदोलन हो, एक क्रांति हो, जिससे कांग्रेस और भाजपा का जल्दी सफाया हो जाए। जिंदाबाद भारत।